नमस्कार दोस्तों। ट्रेन से सफ़र तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आते हैं कि 2S कोच में और जनरल कोच में क्या अंतर है। क्या ये दोनों कोच एक ही होते हैं और क्या 2S कोच में RAC टिकट मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मन में भी हो सकते हैं। आज मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, 2S कोच का मतलब होता है सेकेंड सीटिंग कोच। आप इसको शॉर्ट में 2S कोच भी बुला सकते हो। अगर आपको इस कोच में ट्रेवल करना है तो आपको पहले से ही रिजर्वेशन करना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करो या फिर आप रेलवे काउंटर में जाके कराओ। मतलब आपको रिजर्वेशन तो कराना ही पड़ेगा। जबकि जो जनरल कोच होता है उस पर आपको रिजर्वेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तुरंत से ही रेलवे काउंटर में जाओ और जहां पर आप जाना चाहते हो उसकी टिकट लो और आप जनरल कोच में चढ़ के और ट्रेवल कर सकते हो। अगर आपका जनरल कोच ठसाठस भरा हुआ है तो आपको नीचे बैठ के और ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर आपको सीट मिल जाती है जनरल कोच में तो आप वहां पर बैठ के और ट्रेवल कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो रहा बेसिक डिफरेंट कि 2S कोच में और जनरल कोच में क्या अंतर है। चलिए अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सेकेंड सीटिंग कोच में ऑनलाइन रिजर्वेशन कराया है और आपकी जो टिकट है वो कंफर्म है, मतलब आपको सीट नंबर मिल गया है, तो आपको अपनी सीट में जाके और आराम से बैठ जाना है। आपको वहाँ पर विंडो साइड भी सीट मिल सकती है और आपको यहाँ पर एक और जो लंबी वाली सीट होती है जहाँ पर एक सीट में 4 पैसेंजर बैठ के और ट्रेवल करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको D1, D2, D3 और D4 कोच देखने को मिल जाएंगे। 2 आगे होते हैं और 2 पीछे के होते हैं। और अगर हम लोकल ट्रेन की बात करें जहाँ पर D1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर D13, 12 भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो जो भी सीट नंबर आपको मिलता है उस सीट में जाके आराम से बैठ जाना है। आपको इस कोच में कोई भी सोने के लिए अलग से सीट वगैरह नहीं मिलती है। ये जस्ट सेकेंड सीटिंग कोच है, ये कोई स्लीपर कोच नहीं है। स्लीपर कोच में आपको आराम से आप सो के जाते हो ना, आपको यहाँ पर बैठ के ही ट्रेवल करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि नीचे तो 4 लोग बैठते हैं लंबी वाली सीट में और जो ऊपर की सीट खाली होती है उस पर तो हम सो ही सकते हैं, या फिर वो किसके लिए है? फिर कोई भी पर्सन वहाँ पर बैठ सकता है जिसकी बैटिंग टिकट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो 4 लोग यहाँ पर नीचे बैठते हैं, अगर उनका जो सामान होता है, उनका जो लगेज होता है, अगर उस सीट के नीचे आता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर सीट के नीचे नहीं आता है तो वो अपना लगेज ऊपर भी रख सकते हैं और कोई भी मना नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर 4 लोगों का जो लगेज होता है नीचे आ जाता है और ऊपर की जो सीट है वो खाली रहती है, तो आप 4 लोगों में से 1 बाय 1 ऊपर जाके और आराम से बैठ सकते हो। आप लेट भी सकते हो, सो भी सकते हो, बारी बारी से कोई भी मना नहीं कर सकता। और आप 4 लोगों में से अगर कोई भी बंदा पहले से ऊपर जाके आराम कर लिया है और अब आपका मन करता है कि मैं भी ऊपर जाके आराम करूं, तो आप उसको बोल सकते हो कि अब तुम नीचे उतर के आओ और नीचे बैठ, अब मुझे भी थोड़ा बहुत आराम करना है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाली सीट होती है किसी एक का उस पर अधिकार नहीं है। आप 4 लोग बारी बारी से बैठ के और ट्रेवल कर सकते हो। किसी का मन होता है ऊपर बैठने का और किसी का मन होता है नीचे बैठ के ट्रेवल करने का। तो ये तो रही एक सीट में 4 लोगों की बात। अब बात करते हैं कोई 5वां बंदा जिसकी टिकट कंफर्म नहीं है, बैटिंग में है। अगर आपके साथ में वो ज़बरदस्ती करने लगता है कि मैं तो आपके साथ ही बैठ के जाऊंगा, कि ये तो सेकंड सीटिंग कोच होता है, इसमें सबको अलाउड किया जाता है, तो आप उसको मना कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो टिकट है कंफर्म नहीं है, उसको कोई भी सीट नंबर नहीं मिला है। जबकि आपकी जो टिकट है कंफर्म भी है, आपको सीट नंबर भी मिल गया है, तो आप उसको मना कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो नीचे बैठा है और आपके आजू बाजू में जगह खाली है तब तो इंसानियत के लिए आप उसको बोल सकते हो कि आप मेरे बाजू में बैठ कर ट्रेवल कर सकते हो। तो ये इंसानियत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती बोले कि मैं तो आपके साथ ही बैठूंगा, सबको अलाउड किया जाता है, तो ये तो गलत बात है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक सीट में 4 लोगों का ही नंबर होता है, 5 में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं घुस सकता। अगर आपको विंडो साइड मिलती है जहाँ पर सिंगल सिंगल सीट होती है आमने सामने, और ये जो सीट होती है ना ज़्यादातर लेडीज़ लोगों को ही मिलती है, और मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। अगर आपने सेकेंड सीटिंग कोच में ऑनलाइन रिजर्वेशन कराया है और चार्ट बनने के बाद भी आपकी जो टिकट है वो वेटिंग में ही रहती है, मतलब कंफर्म नहीं होती है, तो आपकी जो टिकट है ऑटोमेटिक से कैंसिल हो जाएगी और उसका जो रिफंड है 4 से 5 दिन में आपके
बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आप इस टिकट से ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये तो रही ऑनलाइन की बात। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि हमने तो रेलवे काउंटर से रिजर्वेशन कराया था और चार्ट बनने के बाद भी हमारी जो टिकट है वो अभी भी वेटिंग में है, तो क्या हम ट्रेवल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और हमने जो टिकट है अभी भी कैंसिल नहीं कराया है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रेलवे काउंटर की टिकट अभी भी वो वेटिंग में है, जहां पर आपको कोई भी सीट नंबर नहीं मिला है, तो आप कहां पर बैठ के ट्रेवल करोगे। और मान लीजिए आप वेटिंग काउंटर की टिकट से ट्रेवल कर भी लेते हो, जहां पर आपको जो टीटीई चेक करने के लिए आता है, और जब आपको टिकट दिखता है कि अभी भी आपकी टिकट वेटिंग में है, तो हो सकता है कि वो आपको अलाउ कर दे ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि आपने टिकट को कैंसिल नहीं कराया है, तो आपका जो पैसा है रेलवे में ही गया है। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में वेटिंग टिकट ऑटोमेटिक से कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर टीटीई वेटिंग टिकट में, काउंटर वेटिंग टिकट में हो सकता है कि अलाउ भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। रही बात सेकंड सीटिंग कोच में कि जब हम इसका रिजर्वेशन करते हैं तो हमको आरएसी टिकट मिलती है या फिर नहीं मिलती, तो मैं आपको बता देता हूं, इस कोच में आपको कोई भी आरएसी देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हो तो आपको या तो अवेलेबल मिलेगा सीट या तो वेटिंग का मिलेगा, दो ही मिलेगा, आपको आरएसी देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ये कॉमन सी बात है कि आरएसी का तो यहाँ पर कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक सीट में कोई भी आधा आधा कैसे कर सकता है। अगर जो स्लीपर की अगर आप बुक करते हो, जो साइड लोबर होती है, वहाँ पर बेसिकली वहाँ पर एक ही सीट होती है, लेकिन जब उसको आप ओपन करते हो तो वो दो बन जाती है, जिस पे आरएसी जिसकी कंफर्म नहीं होती है, तो आधा आधा सीट दोनों को मिल जाती है। लेकिन सेकंड सीटिंग कोच में आपको आरएसी का कोई भी लेना देना नहीं है, आपको या तो कंफर्म मिलेगा या तो फिर वेटिंग का मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है।